बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस या विरासत। किसी भी शख्स की जो जायदाद मनकूला या गैर मनकूला होती है उसको उसके वर्सा यानी उसकी बीवी बच्चों माँ बाप बहन भाइयों में उसके मरने के बाद तकसीम किया जाता है, उसको हम कहते हैं विरासत। अब ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक तकसीम की जाती है और इस्लामी कवानीन के हिसाब से हम देखते हैं कि किस पर्सन को, किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा। सबसे पहले आप किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद देखते हैं कि उसके तदफीन के अखराजात जो आते हैं, जितने भी तदफीन के अखराजात होंगे वो उसकी जायदाद में से मिनहा या माइनस कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो रकम बचेगी उसमें से आपने देखना है कि उसके नाम पे कोई कर्ज़ वगैरह तो नहीं है। अगर कोई कर्ज़ होगा तो पहले वो कर्ज़ अदा किया जाएगा। उसके बाद जो जायदाद बाकी बचेगी, जो पैसा बाकी बचेगा, उसके लिए आपने जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स को 1/6 जो शेयर होता है वो जाता है। उसके बाद जो बाकी बचता है वो उसकी विडो में 1/8 शेयर जाता है। ठीक है, इन केस अगर बच्चे हों तो फिर 1/8 जाएगा। अगर बच्चे नहीं होंगे तो जो विडो का शेयर है वो हो जाता है 1/4। ठीक है, नो किड्स, अगर बच्चे नहीं हैं तो जब ये दोनों शेयर्स हम दे देते हैं, यानी वालिदैन का शेयर भी दे दिया, अपने विडो यानी बेवा का शेयर भी दे दिया, उसके बाद जो बाकी रकम बचेगी वो जो है उसके वर्सा यानी उसके बच्चों यानी बेटों में और बेटियों में तकसीम हो जाएगी। अब तकसीम किस तरह से की जाती है? बेटे का हिस्सा डबल होता है और बेटी का हिस्सा सिंगल होता है, यानी 2 हिस्से बेटे को मिलेंगे और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। तो जितने बेटे होंगे सबको 2-2 हिस्से दिए जाएंगे और जितनी बेटियां होंगी उन सबको 1-1 हिस्सा दिया जाएगा। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमने ये किस तरह से फाइंड आउट करना है। चूँकि हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कहे गए हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 और इस एक्सरसाइज का करना है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपने क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 एंड 12। तो क्वेश्चन है आपके पास, वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ऑफ ₹7,50,000 लेफ्ट बाय हिम हु ऑल्सो लेफ्ट विडोज 2 sons and 1 daughter। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी की गिवन है वो है 7,50,000 और चूंकि किड्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, इसलिए विडो का शेयर, बेवा का जो शेयर है वो होगा 1/8। तो आपने क्या करना है, 1/8 निकालना है 7,50,000 का। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हमने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास आता है 96,750। तो ये विडो का शेयर है। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, रिमेनिंग अमाउंट पहले निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, यानी आपने 7,50,000 में से जो बेवा का शेयर है 93,750 वो माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 6,56,250 ठीक है, ये आपके पास बाकी पैसा बच गया। इसको अब आपने 2 बेटों और 1 बेटी के में डिवाइड करना है। तो सन सबसे पहले देखते हैं कितने हैं। सन है आपके पास 2, यानी 2 बेटों का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 4 और बेटी कितनी है, 1। बेटी है आपके पास 1। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 + 2, ये होता है 4, 4 + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। यानी टोटल आपने जायदाद के 5 हिस्से करने हैं। 5 में से अब आपने 2-2 हिस्से जो हैं वो बेटों को देने हैं और 1 हिस्सा बेटी को देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ सन, दोनों बेटों का हिस्सा बराबर होगा, ये नहीं होगा कि एक का ज्यादा है तो एक का कम है। ठीक है, अच्छा, अब अपने बेटे को, एक बेटे को कितना हिस्सा देना है, 2 हिस्सा देना है और टोटल हिस्से कितने हैं, 5 है। रकम कितनी है आपके पास, ये है 6,56,250, 6,56,250 रुपीज़ है आपके पास अमाउंट। ठीक है जी, इस अमाउंट का आपने निकालना है 2/5। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने इसको करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 5 करना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें
और हमारे पास आंसर आएगा 2,62,500। ठीक है, एक बेटे का शेयर ये, तो दूसरे बेटे का शेयर भी सेम होगा। अब बेटी का शेयर इसका आधा होगा, तो शेयर ऑफ डॉटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2,62,500, ठीक है, 2,62,500। इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बेटे के शेयर का हाफ जो होता है वो बेटी का हिस्सा होता है। तो ये आपके पास बनेगा 1,31,250 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास सबके शेयर्स आ गए। यानी विडो का शेयर कितना है, 93,750 रुपीज़। बाकी जो अमाउंट बचा था वो बचा था 6,56,250, और उसको हमने 2 बेटों और एक बेटी में डिवाइड किया है। तो एक बेटे का शेयर आपके पास आया है 2,62,500 और बेटी का शेयर आपके पास आया है 1,31,250 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ अ डिकेड लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 15 लाख, वर्क आउट द प्रॉपर्टी इफ ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो। सिर्फ एक विडो उसने छोड़ी है और टोटल जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास है 15 लाख। ठीक है, प्रॉपर्टी है हमारे पास ₹15 लाख। ठीक है, और शेयर किसका निकालना है, अपने विडो का। विडो का शेयर जो होता है वो होता है 1/4। क्यों, क्योंकि किड्स नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए 1/4 होगा, 1/4 ऑफ 15 लाख। तो अब आप ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम 1/4 निकालेंगे, ये हमारे पास आएगा 3,75,000। ठीक है, ये विडो का शेयर, और बाकी आपसे कोई शेयर नहीं मांगा, इसलिए आपने सिर्फ विडो का शेयर देना है। अब चूंकि किड्स नहीं थे इसलिए विडो का शेयर 1/4 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग ₹20 लाख इज लेफ्ट बाय अ पर्सन, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो, 2 sons, वर्क आउट देयर शेयर्स ऑफ ईच। ओके, यहाँ पर आपके पास एक विडो है और 2 सन्स हैं, और यहाँ पर भी आपको कोई तदफीन के अखराजात या लोन नहीं है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर निकालना है सबसे पहले विडो का शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है। प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी की वर्थ है 20 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं विडोज शेयर। विडोज शेयर जो है वो आपके पास हो जाएगा 1/8। अब 1/8 क्यों है, क्योंकि किड्स मौजूद हैं, बच्चे हैं, इसलिए 1/8 होगा। अगर बच्चे नहीं होते तो फिर जो शेयर होता है वो 1/4 होता है। तो हमने क्या करना है, 20 का हमने निकालना है 1/8, और ये हमने कैलकुलेटर से निकाला है, तो ये आपके पास आ रहा है 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें चूंकि बाकी जो बचेगा अमाउंट वो बच्चों में डिवाइड करना है, तो पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है जी, रिमेनिंग अमाउंट होगा आपके पास 20 लाख माइनस 2,50,000। ठीक है, 20 लाख में से हमने माइनस करना है 2,50,000, तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा 17,50,000। ठीक है, अब चूंकि 2 बेटे हैं तो दोनों में डेफिनेटली जो आपकी जायदाद बाकी बच रही है वो दोनों में आधी आधी तकसीम होगी, तो हम डायरेक्टली बेटों का हिस्सा निकालने के लिए इस अमाउंट को जो बाकी बच रहा है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ सन, और ये हो जाएगा 17,50,000 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 बेटे हैं तो आपने इस जायदाद को उन दोनों में तकसीम कर देना। तो ये आपके पास आएगा 8,75,000। ठीक है, तो एक बेटे का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 8,75,000। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नजीब लेफ्ट
wealth amounting of rupees 4 lakh, he left behind a widow while they did not have any kids. Find the share of the Najib's widow. ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि सिर्फ विडो है, बेवा है सिर्फ, तो आपने सिर्फ बेवा का हिस्सा निकालना है। और हमें पता है कि बेवा का हिस्सा कितना होता है प्रॉपर्टी में, 1/4 होता है। कब? जब बच्चे मौजूद नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है आपकी। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है 4 लाख। 4 लाख में से विडो का शेयर, विडोज शेयर, और वो कितना होगा यहाँ पे 1/4 ऑफ 4 लाख। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास बचेगा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर विडो को मिलेंगे 1 लाख। तो इस तरह से हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बेस्ट लक फॉर द फ्यूचर।